बात बरेली हिंसा की, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। मौलाना भूल गया यूपी में सत्ता किसके हाथ में है। उसे लगा कि वो अपनी मर्जी से व्यवस्था को रोक सकता है। हमने साफ कर दिया, न तो नाकाबंदी होगी न कर्फ्यू लगेगा। हमने जो सबक सिखाया आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तो बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में सीखेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बात, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। मौलाना भूल गया यूपी किसके हाथ में है। फिलहाल यूपी की सत्ता। हमने साफ कर दिया, न तो नाकाबंदी होगी न कर्फ्यू लगेगा। हमने जो सबक सिखाया आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा पर कहा, कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसके हाथ में है। उसे लगा कि वो अपनी मर्जी से व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि न तो नाकाबंदी होगी न ही कर्फ्यू लगेगा। हालांकि हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 मर्तबा सोचेंगी। व्यवस्था को रोकने का यह कैसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और मेरे साथ पवन सेंगर जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, यहां पर योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन रहा, बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि पहले होता था यूपी में 2017 से पहले दंगे, लेकिन 2017 के बाद हमने दंगों के बाद में कर्फ्यू लगने नहीं दिया, और जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। बड़े कड़े शब्दों में चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ की। देखिए प्रीति, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहते हैं ऐसे मामलों में। उन्होंने साफ तौर पे पहले भी कहा है और आज फिर जब बरेली में जिस तरीके से दंगा करने का प्रयास किया गया उसको लेकर के उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। न तो कर्फ्यू लगेगा और न तो कोई बचेगा। जो भी इसमें शामिल हैं उनका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, वहां पे तमाम सारे जो घरों में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसको खंगाला जाए और सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसका मतलब यह साफ हो जाता है कि जो मौलाना कल घर में बैठ करके बयान दे रहे थे, दंगाइयों को सही ठहरा रहे थे, जो घायल थे उनको सही ठहरा रहे थे, जिन लोगों ने चलाया उनको सही ठहरा रहे थे, उनके बुरे दिन शुरू होने आज से आपको देखेंगे कि शुरू हो गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ लहजे में कहा, और उसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि क्रिमिनल्स हो या कोई भी उपद्रवी तत्व हो, 2017 से लेकर के और अभी तक का जो रिकॉर्ड है 249 लोगों का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है। यानी जो अपराधी थे उनको सीधे तौर पे मुठभेड़ में एसटीएफ द्वारा, पुलिस द्वारा मार गिराया गया, नहीं तो बाकी जो बच्चे हैं वो जेल या सलाखों के पीछे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की केवल बातें नहीं है, बल्कि उसको धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि कल 9 बजे लॉ एंड ऑर्डर की जब बैठक हो रही थी पार्क कालिदास में, तो योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों के साफ तौर पे कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की कहीं भी कोई भी अगर अराजक तत्व अपने मंसूबों को एक तरीके से मुकम्मल करने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ऐसी हो कि आने वाले समय में वो नजीर के तौर पे पेश किया जा सके। और यही वजह है कि अब बरेली में जो बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती हुई आप देखेंगे।
पवन जी, यहाँ पर पिछली सरकार का भी अगर जिक्र करें, जिसको लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया सीएम द्वारा, और उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में दंगाइयों की आवभगत की जाती थी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सल्यूट करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने बहुत दृश्य देखे होंगे कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। आज सीएम की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो संबोधन का स्टाइल था, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आने वाले दिनों में दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। शांतिपूर्ण माहौल में दंगे का तड़का लगाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बेहद कड़े शब्दों में समझा दिया गया है। निश्चित तौर पे, क्योंकि अतीक अहमद का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव मंच पे अतीक अहमद के कुत्ते से हैंडशेक कर रहे थे। उसके अलावा मुख्तार अंसारी का किस्सा सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो खुली जीप में चढ़ करके AK-47 के साथ एक तरीके से उसके जितने गुर्गे थे, वो मऊ में कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू के बीच में पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में वो खुली जीप से एक तरीके से घूम रहा था और तमाम सारे लोगों को चेतावनियां दे रहा था। ये तमाम सारे दृश्य उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है और उन सरकारों में देखा है जो 2017 से पहले की थी। लिहाजा योगी आदित्यनाथ, चाहे वो सदन हो या सदन के बाहर हो, इस बात का वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर दंगा करने की मंसूबा रखता है कोई, तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो आने वाले समय में कोई सोचे भी तो वो उसके जहन में ये बात न आए। और आज फिर इस भाषा को एक तरीके से जिस तरीके से जो बरेली में घटना हुई है उसको लेकर के तौकीर ने जिस तरीके से बयान दिया, अपने बेडरूम से बयान जारी किया, उन तमाम भाषाओं को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कल रात को 9 बजे जो लॉ एंड ऑर्डर की बैठक थी उसमें सभी अधिकारियों को हिदायत दी, निर्देश दी और आज खुले मन से इस बात का जिक्र किया कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि 2017 से पहले ये सब हुआ होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आप भूल गए हैं शायद कि यूपी में सत्ता किसकी है। बहुत शुक्रिया पवन जी, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर तमाम बातें रखने के लिए।